नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर। जिनका राशि या तो लग्न कैंसर है, इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ और हायर सेल्फ का क्या गाइडेंस है आपके लिए। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। प्लीज़ बी रिलैक्स्ड। तो आइए चलते आपके करियर और आपके ऑल ओवर एस्पेक्ट में क्या मैसेज है आपके लिए जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे आपके लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटी ऑफर है, आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है, ऑब्स्टेकल्स क्या आ रहा है और आपका बेस क्या है लाइफ का। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड बहुत ही स्ट्रेसफुल कार्ड लगता है। ध्यान से देखो आप इसको। नंबर 10 होता है अंत, और जो सोर्ड है वो आपके थॉट प्रोसेस को दिखा रहा है, आपका स्ट्रेसफुल माइंड को दिखा रहा है, जो सही ढंग से सोच नहीं पा रहा है, सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रहा है, सही ढंग से प्लानिंग और डिसीजंस नहीं बना पा रहा है। कुछ आप पढ़ते हो लेकिन आप भूल जाते हो। लॉन्ग टर्म आपकी मेमोरी बहुत सारी चीज़ों में हैम्पर होता है। और ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कह रहा है कि अंधेरा आपके लाइफ में है, अंधेरापन में रह के आपको डर लगता है, आपको आगे नहीं दिखाई दे रहा है क्या होगा लाइफ में। आपकी बैक में पेन होना, स्टमक में पेन होना, आंखों में जलन होना, आपकी चेस्ट में पेन होना बिकॉज ऑफ लॉन्ग स्ट्रेस। आपके जॉब में, आपके बिजनेस में किसी का जॉब यहाँ से नहीं मिल रहा है, बिजनेस बहुत सालों से आपका नहीं चल रहा है सही से, आपने कुछ शुरू किया उसके बाद अचानक से बंद हुआ। तो ये सब जो है आपके स्ट्रेस, ट्रॉमा को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, एंग्जाइटी को बढ़ा रही है। रात को नींद नहीं आना, या तो ज़्यादा सोना, दिन भर सोते रहना, ऐसा भी हो रहा है बहुत सारे लोगों का। तो 10 ऑफ सोर्स ये दिखा रहा है जितना अंधेरा है आपके लाइफ में, ध्यान से देखो आप, होराइजन के उस पार नया रोशनी आ रहा है आपके लाइफ में। और ये कार्ड दिखाता है आई विल कम बैक। आपके जीवन में जो भी स्ट्रेस है धीरे धीरे उसका अंत हो रहा है, और ये तब होगा जब आप आपके नाड़ी शुद्धि, आपके मन और बुद्धि को एक साथ में शुद्धिकरण करोगे, आपके शरीर को जतन करोगे। ये कोई जादू नहीं है कि लाइफ में हो जाता है, आपको कुछ शक्तियाँ दिया जा रहा है, उसको सही से आपके लाइफ में आगे लेके जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपको दूर की यात्रा करनी है, ये समय है, समय ज़ाया मत कीजिए। 2 वीक्स, 2 हफ्ते से लेके 2 मंथ, 2 महीने के अंदर आपको बिग प्लानिंग, बिग डिसीजन और बिग एंथुसियाज्म, आपके अंदर जो एंथुसियाज्म है उसको बढ़ाना पड़ेगा। आपकी अग्नि तत्वों को जागृत करना पड़ेगा। कार्य करने के लिए आपके अंदर जो ऊर्जा नहीं था उसको फिर से लाना पड़ेगा। सही ढंग से आपके लाइफ को एक्चुअली अगर देखा जाए तो लाइफ में अगर आपका डिसिप्लिन नहीं है ना फॉर लॉन्ग टाइम, आप बहुत सारी चीज़ों से दूर हो गए। ये कार्ड डिसिप्लिन को दिखाता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है। नंबर 2 होता है बैलेंस। वॉन्ड्स है फायर एनर्जी। खुद के फायर एनर्जी को आप बैलेंस कीजिए। अगर आप पित्त पर्सन हो, आपको बैलेंस करनी चाहिए। अगर आप पित्त पर्सन नहीं हो, आपको फायर एनर्जी लाना चाहिए। दैट्स हाउ वर्क आवर एलिमेंट्स फॉर अस। और ये कार्ड आपको ये भी दिखा रहा है कि आपके फॉरेन टूर, आपके दूसरे जगह में शिफ्ट होना, ये भी आ रहा है जल्दी, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए। और अगर आप बहुत दिनों से या तो बहुत महीनों से, बहुत सालों से अगर अपने सक्सेस नहीं देखा है आपके जॉब में, आपके बिजनेस में या तो एजुकेशन में, ये कार्ड कह रहा है जिस जगह में आप रहते हो वहाँ से आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। एक प्रॉपर बैलेंस करना पड़ेगा लाइफ में। और इस बैलेंस को करने के लिए अगर आपको जगह भी छोड़ना पड़े, फैमिली से थोड़ी देर के लिए
कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए दूर भी जाना पड़े जॉब के लिए या तो बिजनेस के लिए या तो खुद के लाइफ के सेटलमेंट के लिए, कीजिए। क्योंकि आपके लाइफ में बहुत बड़ा एक टर्न आ रहा है स्पिरिचुअली। आप एक अगर हीलर हो या तो हील करना चाहते हो, आप लोगों को रास्ते में जाते हुए जंतु या तो जानवर को देख के, पक्षी को देख के अगर आपको दुख होता है कि उनके लाइफ में इतना दुख क्यों है, रास्ते में कोई मर जाता है, रास्ते में कोई चोट लगता है, आप उनका मदद करना चाहते हो लेकिन आप नहीं कर पाते हो, तो छोटे छोटे जगह में जहाँ पे आपको थोड़ी सी दान करनी चाहिए, मे बी 10 रुपीज़ 15 रुपीज़ डजंट मैटर, आप कीजिए। आपके लाइफ के पुराने कुछ ब्लॉकेजेस है जो दूर होंगे, कुछ कर्म है जो आप लेके कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो अभी, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे स्टार कार्ड आ रहा है जो दिखा रहा है आप आपके जो जमा हुआ पूंजी है उसको आप रेक्टिफाई करोगे, यानी कि जो कार्मिक रिलेशन है लोगों के साथ, खुद के साथ और इस पृथ्वी के साथ, वो धीरे धीरे आप दूर करोगे। आप आपके प्रेजेंट में रह के लाइफ में बहुत सारे पुराने कर्म को काटोगे, तब जाके आपका जो ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एक नेगेटिविटी आपको फील होती है, एंग्शियसनेस फील होता है, वो दूर होगा, लाइफ सेटल होगा। और आपके साथ जुड़ा हुआ जो जो एंटिटीज है, जो जो हायर डायमेंशनल एंटिटीज है, वो आपको मदद करेंगे। वो मदद करना चाहते, लेकिन जैसे आप आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में लेके जाते हो, थॉट प्रोसेस और इमोशन के द्वारा, एक्शन जहाँ पे नहीं ले पाते हो वो भी आपको मदद नहीं कर पाते। लेकिन आपको नया होप, नया विश, नया लाइफ देने वाले हैं कोई आपके बहुत चाहने वाले। नाउ दिस कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों कार्ड में ही आपके इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो ये जन्म हुआ है, अगर आप देखो, आपकी इमोशनल बेस्ड बहुत सारी चीज़ों में लाइफ में है। आपने जहाँ पे भी डिसीजन लिया, आपका जॉब हो, आपके बिजनेस हो, या तो आपके लाइफ में रिलेशनशिप हो, आपके फिजिकल लाइफ हो, वहाँ पे इमोशन बहुत ज़्यादा आपका हाई है। उसको बैलेंस कीजिए, क्योंकि नंबर 2 आ रहा है यहाँ पे, नंबर 2 हाई प्रीस्टेस। और ये कार्ड कह रहा है, ये 2 कार्ड कह रहा है कि जो कर्म आप अभी लेके आ रहे हो ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पिछले जन्म से कुछ लेके आए हो जो आपको भी नहीं पता है। ऑफ कोर्स हमें नहीं पता होता है, लेकिन यहाँ पे आपका इंट्यूशन कहेगा। और उसके साथ साथ आप अगर एक हीलर हो तो उस डायरेक्शन में अगर आप जाते हो, आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव होगा। लोगों को मदद करना, उसके बाद जीव और जंतु को मदद करना, पंछियों को मदद करना, पेड़ों को मदद करना, इस धरती से जुड़ना और अपनी वाटर एलिमेंट को, यानी कि आपकी इमोशनल पार्ट को बैलेंस करना। ये अगर आप धीरे धीरे करते जाते हो, आप देखोगे जहाँ पे भी आपको स्ट्रेस फील होता है ना, आप रिलीज करोगे उसको, है ना। तो आपके लाइफ में अगर ये भी चाह है आपका, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑकल्ट साइंस में जाना चाहते हैं, आप टैरो रीडर बनना चाहते हो, आप साउंड हीलर बनना चाहते हो, आप आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेसर बनना चाहते हो, आकाशिक में रह के हिप्नोटिज्म या तो PLR ये सब आप करना चाहते हो। बहुत डीपर लेवल में मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, आपके लाइफ में क्या क्या होना चाहिए, ये मैसेज आ रहा है। तो आप अगर उसमें फुल फोकस्ड रहते हो, आप कार्य करते हो, ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हिडन था आपके लाइफ में, वो धीरे धीरे आ रहा है आपके सरफेस में। हाई प्रीस्टेस दिखा रहा है ना, आपका लाइफ का बेस क्या है। ओके, तो यहाँ पे वाओ, यहाँ पे जो 3 कार्ड आ रहा है, मैं 2 कार्ड पहले ले लेता हूँ, क्योंकि ये 2 कार्ड एक्चुअली कहता है आपका लाइफ का 2 स्तंभ है। एक है आपके स्टेबिलिटी, मनी स्टेबिलिटी, फिजिकल स्टेबिलिटी, और प्रॉपर एक्शन टू इन्वेस्ट एंड री इन्वेस्ट। ना यहाँ पे आपके लाइफ में जो जो पैसे चले गए, जहाँ पे भी आपका अपॉर्चुनिटी थोड़ा बहुत मिला उसके बाद चला गया, डजेंट मैटर, आपके लाइफ में फिर से एक ऑफर आने वाला है। आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके बुद्धि। यहाँ पे इंट्यूशन तो ऑफ कोर्स कार्य कर रहा है, आपको मदद कर रहा है, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हो, जीवन में कुछ करना चाहते हो आप, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी बुद्धि, आपके नॉलेज, आपके डिसीजंस, आपके प्लानिंग। इसके बदौलत ही आप आगे बढ़ोगे,
टू ऑफ वॉन्ड्स यानी कि बड़ा जो विजन है आपका लाइफ का वो आपको दिखेगा और एक्शन आपको करना पड़ेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कर्म योगी बनना पड़ेगा, कार्य करनी ही पड़ेगी आपको यहाँ पे। लेकिन उसके लिए शक्ति आपको दिया जा रहा है, आपको बुद्धि दिया जा रहा है, आपको नॉलेज दिया जा रहा है, और आपकी स्पीच, आपकी कम्युनिकेशन जितना अच्छा होगा, जितना क्रिस्प और क्लियर होगा। ये सोर्ड की कार्ड है और उसके साथ अगर किंग है तो ये कार्ड कहता है किंग ऑफ सोर्ड्स, बुद्धि का राजा, कम्युनिकेशन का राजा, डिसीजंस का राजा, प्लानिंग्स का राजा। तो ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आपको ये सारे खूबियाँ मिलने वाला है, जिसके बाद जो जो चीज़ आपसे चली गई है ये आपको मिलता जाएगा। और आप इन्वेस्ट करो, री इन्वेस्ट करो, सेल करो, रीसेल करो, बाय एंड रीसेल का जो आपका सिलसिला चलेगा, इन्वेस्टिंग का जो सिलसिला चलेगा, इसमें लॉन्ग टर्म देखिए, नेक्स्ट 4 मंथ्स 4 ईयर्स के टर्म्स में रखिए। प्रॉपर गाइडेंस के साथ, एजुकेशन के साथ आपके लाइफ में क्या आने वाला है। 2 ऑफ कप्स, नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट डाउन। नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, 2 ऑफ कप्स आ रहा है, और बीच में आ रहा है यहां पे हाई प्रीस्टेस कार्ड। हाई प्रीस्टेस कार्ड के साथ अगर देखा जाए, आपके लाइफ में तरक्की सबसे ज़्यादा आएगी अगर आप हीलिंग प्रोसेस में जाते हो। अगर आप डॉक्टर हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, अगर आप कोई भी एक ऐसा संस्था चलाते हो तो जुड़ना चाहते हो जहाँ पे अपाहिज लोगों की मदद किया जा रहा है, विकलांग लोगों की मदद किया जा रहा है, जो ऐसे लोग हैं बहुत ही उनके पास पैसे ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा गरीब है और उनके लाइफ में बहुत बड़े बड़े कुछ बीमारियाँ चल रही है, आप उनको मदद करना चाहते हो, जितना भी आपका सामर्थ्य हो। हीलिंग जहाँ पे है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हीलिंग जहाँ पे है, वहाँ पे अगर आप जाते हो, आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, बहुत बड़ी चेंज हो रही है। यहाँ पे आपका फाइनेंशियल गेन भी होगा, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी होगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर 4 है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। एक लाइफ में स्टेबिलिटी भी होगी, और पिछले जन्म से जो भी आपने कार्य लेके आए थे, हीलिंग करना चाहते थे, लेकिन आप पिछले जन्म में लोगों को हील ना कर पाए, तो उसके लिए आपको फिर से एक बार इनर सेल्फ से बात करने का मौका मिल रहा है, लोगों तक पहुंचने का मौका मिल रहा है। मौका मत गवाइए इस बार, ठीक है। तो आइए चलते आपके लव रिलेशनशिप में, देखते क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। ध्यान से देखिए, यह बहुत ही लॉजिकल है, और जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली लॉजिकल को समझेंगे उतना ज़्यादा आपका लाइफ आसान होगा, क्योंकि आप अंधविश्वास में नहीं जिएंगे। ओके, तो देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप में कौन आपके लिए सोच रहा है, फील कर रहा है और एक्शन लेना चाहेंगे या नहीं, और आपके लिए क्या गाइडेंस है, और सिंगल्स के लिए। बॉटम ऑफ द डेक, द वर्ल्ड कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड अगर आ रहा है आपके लाइफ में रिलेशनशिप के लिए, तो जानिए एक रिलेशनशिप का साइकिल का अंत हो रहा है। और यहाँ पे दर्शक सबका अलग अलग स्टोरी है। तो आपकी लाइफ में अगर एब्यूसिव, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, इसका अंत हो रहा है। वो रिलेशनशिप अगर आपको हार्म कर रहा है, आपके स्पिरिचुअल, आपकी इमोशनल ग्रोथ, आपकी फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल लुक्स में भी वो डल कर रहा है, वो आगे लेके नहीं जा रहा है आपको कोई अच्छे दिशा में, तो वो भी अंत हो रहा है। और यहाँ पे दूसरा, जो भी हमारी दर्शक है, आपके लाइफ में अगर ऐसा फील हो रहा है कि जो रिलेशनशिप आपका है वो आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट का रिलेशनशिप है, और डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन का रिलेशनशिप है, इन फ्यूचर आप दोनों स्पिरिचुअली ग्रो करोगे। ध्यान रखो, स्पिरिचुअली ग्रोथ की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ओके, स्पिरिचुअली ग्रोथ करोगे एक साथ में एज ए लाइफ पार्टनर। तो पुराने रिलेशनशिप में जो जो आपके ब्लॉकेजेस थे वो खत्म हो रहा है। एक नया रिपीटेशन साइकिल शुरू नहीं होगा नेगेटिविटी में, एक पॉजिटिव साइकिल शुरू होगा ये। तो ये आपके लाइफ में हर हिस्से को दिखा रहा है, जैसे आपके लाइफ स्टोरी है उसके हिसाब से आप इसको देख लो। ओके, व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग, 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही ज़्यादा उनके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स है, नंबर 5, लेकिन वो कुछ एक्शन है जो चेंज करना चाहेंगे। पुराने जो उनके एक्शन थे, उनके लिए उनका लाइफ एक ही जगह में स्तब्ध था, आपके साथ जुड़ के भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड ये दिखा रहा है,
ये लाइफ में वो आगे बढ़ना चाहेंगे कुछ अलग करने के बाद। जो भी उनको इस रिलेशनशिप से दूर रख रहा था, ये रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट पहले से ही था, जिसे कहते हैं नज़र दोष, जिसे कहते पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स के बीच कुछ प्रॉब्लम, या तो कास्ट डिफरेंसेस, या तो लैंग्वेज डिफरेंसेस, या तो आप दोनों के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट है आप दोनों के बीच, जो भी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच, वो धीरे धीरे चेंज होगा, बिकॉज नंबर 5 ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 5 इज चेंज। और ये एक्शन का कार्ड है, तो वो प्रॉपर एक्शन लेंगे। जहां पे आप आर्गुमेंट करते थे वो आर्गुमेंट नहीं होगा, जहां पे लड़ते थे, झगड़ते थे और बहुत सारे मुसीबतें लेके आते थे इस रिलेशनशिप में, वो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि 9 ऑफ कप्स की कार्ड है। 9 ऑफ कप्स की कार्ड ये कहता है कि रिलेशनशिप में एक फुलफिलमेंट वो देखते हैं। कप्स की कार्ड इमोशन की कार्ड है और 9 नंबर अवेकनिंग एंड फुलफिलमेंट है। तो ये कार्ड आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आ रहा है, उनके इमोशन में भी बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ कप्स। 6 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ कप्स, ये प्रॉपर एक सेलिब्रेशन का समय है उनके साथ। आपके लिए उनका इमोशन अभी एक क्रिएशन में कन्वर्ट होगा, रिक्रिएशन में कन्वर्ट होगा। नंबर 6 है विक्ट्री एंड सक्सेस। नंबर 3, ये कार्ड ये भी कह रहा है कि उनके अंदर एक ज़ील है, एक बहुत ही प्यारा फीलिंग्स है आपके लिए, जो चाहता है कि एक साथ फिर से आपके साथ वो रिकनेक्ट हो, रिकन्सिलेशन करे और आपके साथ एक नया समय बिताए। क्योंकि 3 है क्रिएशन, तो आपके साथ इमोशनल बॉन्डिंग, इमोशनल क्रिएशन करने की कोशिश करेंगे वो इन फ्यूचर। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड कह रहा है कि उनके साथ जो भी इंसान जुड़ा हुआ है या तो जुड़ी हुई है, उनके फैमिली मेम्बर्स हुए या तो जो भी है, उनसे वो दूर जाएंगे। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे कप्स की कार्ड आ रहा है, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये कह रहा है जितना भी कॉन्फ्लिक्ट में वो है उनसे दूर जाएंगे। और 6 ऑफ पेंटिकल, ये आपको और आपके साथ एक साथ में आगे बढ़ेंगे। ओके, नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज व्हील ऑफ फॉर्चून। ये आपके लिए जो मैसेज है, आपको क्या करना चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड ये कहता है कि आपको यहाँ पे धैर्य रखना पड़ेगा। यू हैव टू बी इम्पेशेंट। आपके साथ जो भी हो रहा है, रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम है, कलेश है, जहाँ पे भी आपको लगता है कि रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है सही से, नो कॉन्टैक्ट है, उसके बाद इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, राइट। ये व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ है कर्म जो आप काट रहे हो, कार्मिक रिलेशनशिप आपका है इस इंसान के साथ, ये आप स्वीकार कर लो बेटर। तो ये रिलेशनशिप आपको आगे जाके एक फुलफिलमेंट की ओर लेके जाएगा। और व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड अगर द वर्ल्ड कार्ड के साथ आ रहा है, ये कह रहा है कि आपके साथ जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है, यहाँ पे 2 तरह के दर्शक हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जिनके लिए ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है और वो इंसान आपके लाइफ के ग्रोथ के लिए नहीं है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून और वर्ल्ड कार्ड उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को, जो आपको बहुत ज़्यादा गाली देता है, घृणा करता है, मैनिपुलेट करता है, आपको कोर्ट केस में फंसा के रखा है या तो बहुत सारी चीज़ों में फंसा के रखा है, आप मुक्त होना चाहते हो लेकिन नहीं हो पा रहे हो, राइट। तो इस सिचुएशन में ये 2 कार्ड आपको मुक्ति दे रहा है। अगर आपको कोर्ट केस भी है, आप दोनों के बीच में चिल्ड्रन भी है, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, यहाँ से आपको मुक्ति मिल रही है। और अगर आपके रिलेशनशिप में ये सारे नेगेटिविटी नहीं है, आपकी रिलेशनशिप सिर्फ कार्मिक रिलेशनशिप है फॉर गुड रीजन, फॉर सोल ग्रोथ, तो आप दोनों एक साथ फिर से आएंगे। बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, 3 ऑफ कप्स की कार्ड है एंड 9 ऑफ कप्स की कार्ड है। तो आइए देखते सिंगल के लिए क्या मैसेज है। ओके, व्हाट्स फॉर सिंगल। सिंगल के लाइफ में क्या आ रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द सन कार्ड, 6 ऑफ कप्स। वाओ, तो यहाँ पे सिंगल्स, आपके लाइफ में कोई पुराना पार्टनर का एंट्री हो रहा है, नए रूप से, नए रंग से, नए शक्ति और सामर्थ्य से ये इंसान आपके जीवन में फिर से आएंगे। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स,
कब्ज की कार्ड, कैंसर आपकी लाइफ में बहुत आ रहा है इस रीडिंग में, तो ध्यान रखिए। कब्ज की कार्ड जब आता है, आपके इमोशन, आपके स्पिरिचुअल जर्नी को भी दिखाता है। इमोशनल ब्लॉकेजेस जो जो आपका था इस रिलेशनशिप में या तो पुराने रिलेशनशिप में, सब दूर हो रहा है और एक फ्रेश स्टार्ट कोई करना चाहेंगे। कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो का एनर्जी है और आपके लाइफ में एरिस, लियो, सैज का एनर्जी है। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक इंसान रहेंगे जो आपके लाइफ में आने के बाद आपके फुल पर्सनालिटी को चेंज करेंगे। आपका जो व्यू है लाइफ का, उससे आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में चेंज होंगी और एक ऐसा इंसान जहाँ पे भी आप डार्कनेस में हो, वो इंसान आपकी लाइफ में आके, द सन कार्ड कह रहा है कि आपकी लाइफ में एक ऊर्जा लेके आएगा, नया ऊर्जा लेके आएगा। आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको लगता था डलनेस है, डार्कनेस है, नेगेटिविटी, आपके मन, बुद्धि, आपके शरीर में कोई ताकत नहीं है, ये इंसान का एक ऐसा प्रवेश होगा आपके जीवन में कि वो आपके जीवन को उजाला से भर देगा। नए दौर से आप जीवन को देख पाओगे। ओके, सो बहुत ही पावरफुल पर्सन है। तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कुछ दिन के बाद मैं अपना टैरो कोर्स शुरू करने वाला हूँ 1 मार्च से, और अपना हीलिंग कोर्स भी हम शुरू करने वाले। तो आप अगर जानना चाहते हो इस कोर्स के बारे में, मुझे मैसेज कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसको आप टच करके हमारी सोल मेंबर के साथ युक्त हो सकते हो, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते हैं, हीलिंग प्रोग्राम्स को हम लोग लॉन्च करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।